सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग आज शुरू करने वाले हैं सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू कंबाइंड लोडिंग। कंबाइंड लोडिंग में है यूडीएल और पॉइंट लोड दोनों हो। तो एक सिंपलेस्ट प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग लेकर चलते हैं एक क्या रिएक्शन निकालना होता है सबसे पहले। तो सबसे पहले मोमेंट लेते हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ए के अबाउट मोमेंट लेते हैं 0। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए लिख दीजिएगा। टेकिंग मोमेंट अबाउट ए में इक्वल टू 0 है ना। तो देखते हैं यहाँ दो अननोन रिएक्शंस दिख रहे हैं। पहला है आरबी का डिस्टेंस ए से देखिए कितना है 6 मीटर माइनस यहाँ पर दूसरा देखिएगा दूसरा फोर्स, दो फोर्सेस देख रहे हैं, एक यूडीएल है एक पॉइंट लोड है। तो पहले पॉइंट लोड को देखते हैं। आरबी ऊपर की तरफ है, पॉइंट लोड नीचे की तरफ है। तो पहले 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है। कितने डिस्टेंस पे है ए से, तो देखिए 1 मीटर पे है। तो यहाँ पर लिख दिया 1 मीटर। तो उसके साथ साथ यूडीएल भी लगा हुआ है 4 किलो न्यूटन का और 3 मीटर स्पान पे। और इसका सेंटर जो है सी और डी के बीच 1.5 मीटर में होगा, है ना। तो टोटल अगर ए से उसका डिस्टेंस देखा जाए तो वो डिस्टेंस होगा 3 मीटर ए से सी का डिस्टेंस, और सी से डी के बीच में होगा, मतलब 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ऐसा लिख दिए इज इक्वल टू 0। तो इसको रिजॉल्व करते हैं, आर बी की वैल्यू निकालते हैं। तो आर बी की वैल्यू इसको रिजॉल्व करके आने पर आएगी 10.67 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हम लोग जो है दूसरा इक्वेशन लगाते हैं। समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। सिग्मा एफ बाय इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं तो क्या आएगा देखिएगा। क्या क्या वर्टिकल फोर्सेस हैं। पहला आर ए है प्लस दूसरा आर बी है ऊपर की तरफ, माइनस देखिएगा 10 किलो न्यूटन नीचे की तरफ है, माइनस 4 किलो न्यूटन गुणित 3 मीटर स्पान पे है फैला हुआ। ठीक है, ये सारे फोर्सेस है, इनको रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आर बी की वैल्यू पता है, तो आर ए की वैल्यू निकल जाने वाली है। सॉल्व करिए, इसका आंसर आ रहा है 11.33 किलो न्यूटन। 11.33 किलो न्यूटन। याद रखिएगा, अगर आप लोग रिएक्शन गलत निकालते हैं तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पहले ही गलत आ जाने वाली है। तो पहले तो सही से रिएक्शन निकालना सीखिए, उसके बाद कुछ आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर आर ए की वैल्यू आई है 11.33 किलो न्यूटन। और यहाँ पर आर बी की वैल्यू जो आई है वो है 10.67 किलो न्यूटन। 67 किलो न्यूटन। अब हम लोग इसका शेयर फोर्स डायग्राम प्लॉट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए लेफ्ट कॉर्नर से शुरू कर रहे हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, तो इसको कंसिडर किया जाता है पॉजिटिव। ठीक है, तो 11.33 किलो न्यूटन का पॉजिटिव फोर्स ऊपर की तरफ गया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 11.33 का। अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि ए और बी के बीच में कोई फोर्सेस नहीं है, तो ए और बी के बीच में मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, अब ध्यान से देखिएगा 11.33 ऊपर की तरफ और 10 किलो न्यूटन नीचे की तरफ। तो इन दोनों को घटा दीजिए, तो जो आएगा वो रिजल्टेंट शेयर फोर्स आएगा। तो 11.33 में 10 घटा देंगे तो बचेगा 1.33। तो यहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू जो कम हो गई, 1.33 किलो न्यूटन पर आ गई और यहाँ तक आया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बी से सी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो बी से सी के बीच में मैंने शेयर फोर्स को डायग्राम को फिर से स्ट्रेट लाइन रखा। फर्दर देखिए सी से लेकर डी तक शेयर फोर्स की वैल्यू कॉन्स्टेंटली कम हुई है ना। क्यों कम हुई है? क्योंकि यूडीएल लगा है उस कारण से। तो यहाँ से 1.33 से लेकर यहाँ पर 4 या 12 को कम कर देंगे तो वैल्यू समथिंग आएगी 10.67 किलो न्यूटन। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिएगा एंड पे 10.67 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। ये 10.67 किलो न्यूटन को मिटा दीजिएगा। कुछ ऐसे बनेगा आपका शेयर फोर्स डायग्राम इसके लिए। ठीक है, लास्ट में जो है यहाँ पर हैश कर दीजिएगा, ये पॉजिटिव शेयर फोर्स है, ये नेगेटिव शेयर फोर्स है। ठीक है, लिखना चाहते हैं यहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम लिख सकते हैं
एस ई, है ना। यहाँ पर वैल्यू आई थी 11.33, लिखते जा सकते हैं 11.33 किलो न्यूटन। यहाँ पर जो वैल्यू आई है 1.33 किलो न्यूटन, 1.33 किलो न्यूटन। यहाँ पर जो वैल्यू आई थी वो थी 10.67 किलो न्यूटन, ठीक है। अगर हम लोग कैलकुलेशन देखें तो शेयर फोर्स का कैलकुलेशन देख सकते हैं। यहाँ से शेयर फोर्स कैलकुलेशन कर रहा हूँ, शेयर फोर्स अगर मैं पूछूं, शेयर फोर्स की वैल्यू है तो ए पॉइंट पर है, तो ए पॉइंट पर रिएक्शन के आर ए रिएक्शन के बराबर होगा, तो ये वैल्यू आ जाने वाली है 11.33 किलो न्यूटन, जो यहाँ फिगर में भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है शेयर फोर्स की वैल्यू अगर मैं पूछ रहा हूँ बी पॉइंट पे, तो बी के लेफ्ट और राइट पे अलग होगा, तो वहाँ पर मैं डायरेक्ट राइट को लेकर चल रहा हूँ। तो 11.33 में मैंने बताया 1.33 कैसे आया, वहाँ पर 10 किलो न्यूटन का निगेटिव फोर्स मिला, वहाँ पर वैल्यू हो जाने वाली है 1.33 किलो न्यूटन, ठीक है। उसके नीचे देखिए शेयर फोर्स की वैल्यू सी पर भी 1.33 है, वहाँ शेयर फोर्स सी पर देखिएगा वैल्यू, शेयर फोर्स सी पर वैल्यू कितनी हो गई है 11.33, ये शुरू में था, माइनस 10 किलो न्यूटन, ये 1.33 हो गया, माइनस 4 किलो न्यूटन का लोड टोटल 3 मीटर स्पान में है, तो इसको घटाएंगे तो आप देख लीजिएगा इसका आंसर आएगा 10.67 किलो न्यूटन। तो अगर आपने सारा कैलकुलेशन और सारी चीज़ें सही की है तो लास्ट में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक दूसरे से मिलते हैं, अदरवाइज आपने रिएक्शन को गलत कैलकुलेट किया है, तो ऐसा कुछ निकाला जाता है शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। अब हम लोग ड्रॉ करना शुरू करते हैं या बनाना शुरू करते हैं, पहले बेंडिंग मोमेंट के लिए कैलकुलेशन करते हैं। अब हम लोग कैलकुलेशन शुरू करते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। सबसे पहले बी एम ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी, एंड पर 0 ही होती है, क्यों 11.33 को 0 से मल्टीप्लाई करो, या फिर करके दिखा देता हूँ 11.33 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 ही आने वाला है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो है, मैं अगर बी पर पूछूं तो क्या आएगा बेंडिंग मोमेंट बी पर, ये वैल्यू आएगी 11.33 माइनस इंटू 1 मीटर दूर है, बी सारे डिस्टेंस बी पॉइंट से लेने हैं, एक डिस्टेंस बी पॉइंट से लेंगे तो 1 मीटर माइनस 10 किलो न्यूटन का और लोड लगा हुआ है। याद रखिएगा मैं अभी केवल कंसिडर करके चल रहा हूँ केवल इतने पोर्शन को, और लेफ्ट साइड से शुरू किया हुआ हूँ, है ना, केवल इतना ही पोर्शन को कंसिडर करके चला रहा हूँ, केवल इतने पोर्शन को। तो यहाँ पर जो है वैल्यू जो है 11.33 माइनस 10, ये वैल्यू आ जाने वाली है कितनी, ये वैल्यू आ रही है हमारी सॉरी गुणित 10, और ये इसका बी पॉइंट से ये डिस्टेंस है 0, वैल्यू आ जाएगी ये 11.33 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ये आ गया बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पे। वैसे ही बेंडिंग मोमेंट आप लोग सी पॉइंट पे निकालना चाहें तो कैसे आएगा बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट पे, तो ये वैल्यू आ जाने वाली है 11.33, इसका डिस्टेंस सी पॉइंट का ए पॉइंट से डिस्टेंस देख रहे हैं, वो डिस्टेंस है 3 मीटर, ये आ गया 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस 10 गुना सी पॉइंट से बी पॉइंट, याद रखिएगा सी लिखा हूँ मतलब सारे डिस्टेंस जो है सी से लिए जाएंगे, तो सी से बी पॉइंट का डिस्टेंस ये 10 किलो न्यूटन का डिस्टेंस जो है 2 मीटर है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 11.33 गुणित 3 माइनस 10 गुणित 2। तो ये वैल्यू जो कैलकुलेट करके दिखाइए कितना आता है, ये की वैल्यू मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ, 11.33 गुणित 3 माइनस 10 गुणित 2, ये 13.99 के आसपास वैल्यू आई है, 13.99 के आसपास किलो न्यूटन मीटर। लास्ट क्लास में मैंने बताया था जहाँ पर शेयर फोर्स साइन चेंज करता है, शेयर फोर्स कम होता है 0 हो जाता है, वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम रहती है। इसके बाद अगर से बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो है मैं डी पॉइंट पे निकालने की कोशिश करूँ तो आप लोग देखिएगा क्या आएगा 11.33, डी पॉइंट से ए पॉइंट का डिस्टेंस देखिए, टोटल डिस्टेंस है 6 मीटर, ठीक है, माइनस 10 पॉइंट जो है उसका डिस्टेंस कितना है, डी से डिस्टेंस है 5 मीटर, माइनस 4 गुणित 3, ये टोटल यूडीएल हुआ, गुणित ये का डी पॉइंट के सेंटर से यूडीएल का डिस्टेंस है 1.5 मीटर। तो ऐसे कुछ रखेंगे
तो यहाँ पर वैल्यू निकाल के देखिएगा, ये वैल्यू 0 ही आने वाली है, आप लोग निकाल के देख लीजिए। वैसे भी एंड्स पे 0 ही होता है। तो मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में कि क्यों ये स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है। हर डिग्री कर्व बेंडिंग मोमेंट में 1 डिग्री कर्व ज़्यादा होता है शेयर फोर्स के करस्पॉन्डिंग कर्व से। तो चलिए हम लोग प्लॉट करना शुरू करते हैं शेयर बेंडिंग मोमेंट कर्व इसी के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और वैल्यू मार्क करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर कांस्टेंट लाइन है, मतलब 0 डिग्री कर्व है। तो यहाँ से यहाँ तक जब मैं खींचूंगा वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसलिए ऊपर प्लॉट कर रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू जो आई है वो है एक बी तक जो वैल्यू है 11.33 है। तो मैंने ऐसा लाइन प्लॉट किया 11.33। फिर देखिएगा 11.33 के बाद फिर से एक कांस्टेंट लाइन है और सी पॉइंट पे जो है वैल्यू जो है 13.99 है। ये कांस्टेंट लाइन है, 1 डिग्री कर्व, मतलब 1 डिग्री कर्व हायर ही रखूँगा। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है आपका 13.99 है। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिएगा यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, यहाँ पर 1 डिग्री कर्व है। तो यहाँ पर जब बेंडिंग मोमेंट कर्व बनेगा तो 1 डिग्री ज़्यादा, मतलब ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो यहाँ पर पैराबोलिक बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसको मैं पैराबोलिक प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्लॉट होगा और यहाँ पर जो सबसे सॉरी यहाँ पर कुछ प्लॉट ऐसे कुछ होगा और यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट या पीक का पॉइंट, यहाँ पर जो हाईएस्ट या पीक का पॉइंट वही पास होगा जहाँ पर शेयर फोर्स साइन चेंज किया है, या फिर इनडायरेक्टली बोलूँ तो शेयर फोर्स जहाँ पर 0 हुआ है वहाँ पर परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन है साला। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। कमाल करते हैं देवी जी आप भी। चलिए खेला शुरू करते हैं।